एज़ोस्पर्मिया का केस था जो ज़ीरो था, टोटली ज़ीरो थे उसके स्पर्म्स काउंट अल्लाह के फ़ज़ल से। और उसके एक अपने रिश्तेदार के साथ ही उसकी शादी हुई थी और आफ्टर दैट उन्होंने खुला लिया कि भाई आप कभी बच्चे ठीक नहीं है। हाँ बच्चे पैदा नहीं होंगे आपके, मैं बच्चों की ख्वाहिश रखती हूँ। तो उनकी अलहदगी हो गई और उसके बाद उस बंदे ने इलाज कराया। इलाज कराने के बाद अब वो बंदा दोबारा शादी के काबिल हुआ और उसने शादी की है। वेरी गुड। और उसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो मेल हों या चाहे फ़ीमेल हों, अल्लाह के फ़ज़ल से तसल्ली बख्श इलाज होता है। ऐसे ख़वातीन हमारे पास आई हैं जिनकी 29-30 ईयर्स तक एज थी पर उनके पीरियड्स नहीं आते थे और वो डिसेबल थे। और अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे यहाँ ये इलाज थोड़ा सा लंबा होता है। लेकिन उनका भी इलाज हुआ। 5-6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद, कंटिन्यूस ट्रीटमेंट के बाद अल्लाह के फ़ज़ल से उन ख़वातीन की भी शादियाँ हो गई हैं कि उन्होंने 2018 में मुझसे इलाज किया और अभी 2021 मार्च में उसने ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट किया। अच्छा, तो नाज़रीन आप सुन सकते हैं, कह रहे हैं कि ये हेपेटाइटिस सी के वो पेशेंट हैं। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली और इस वक्त मैं एक ऐसे डॉक्टर साहब के पास आया हूं जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। वो हिजामे के ज़रिए हर बीमारी का इलाज करते हैं। अगर आपको कैंसर है, आपको जो है हेपेटाइटिस सी है, कुछ भी बीमारी है, वो हिजामे के ज़रिए आपका इलाज करते हैं। अगर आपके बाल भी गिरते हैं, वो भी इस प्रोसीजर के थ्रू जो है वो आपका इलाज करते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं इनके पास, मैं आपको लेके चलता हूँ, उनसे बात कराता हूँ, कैसे वो ये सब करते हैं उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं इस बात में कितनी सदाकत है कि आप हर बीमारी का इलाज हिजामे के ज़रिए करते हैं? जी, इसमें सदाकत ये है कि अल्लाह के फ़ज़ल से ऐसा कोई मरीज़ अब तक ऐसा नहीं आया जिसने यहाँ से कपिंग थेरेपी की हो और उसके बाद उसने ये कहा हो कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। नॉर्मली हमारे मेडिकल उसमें ये होता है कि अगर 80% बंदा ठीक हो जाता है तो उसको हम सक्सेसफुल जो है ना वो ट्रीटमेंट उसको समझते हैं कि ये ठीक हो गया। हिजामे में अल्लाह के फ़ज़ल से 80% से भी ऊपर की रेशो है। यानी लेट्स से आपने हेपेटाइटिस सी की बात की, हेपेटाइटिस पेशेंट हेपेटाइटिस बी हो सी हो, वर्ल्ड वाइड में कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो हेपेटाइटिस का इलाज हो जाए और उसके बाद उसके ब्लड से वायरस ही ख़त्म हो जाए, या बल्कि न सिर्फ वायरस ख़त्म हो जाए बल्कि इस लेवल तक हो जाए कि वो ब्लड डोनेट कर सके। अल्लाह के फ़ज़ल से मेरे ऐसे पेशेंट हैं, मेरे यूट्यूब चैनल है हेल्थ केयर सुना, उसमें उनके इंटरव्यूज़ भी हैं कि उन्होंने 2018 में मुझसे इलाज किया और अभी 2021 मार्च में उसने ब्लड डोनेट किया। अच्छा, तो नाज़रीन आप सुन सकते हैं, कह रहे हैं कि ये हेपेटाइटिस सी के वो पेशेंट हैं और उन्होंने मतलब ऐसा हो ही नहीं, उनको ब्लड लगता है, यही होता है ना हेपेटाइटिस सी में, लेकिन आपने मतलब इतना उसको ठीक कर दिया कि अब वो ब्लड दे सकते हैं। जी, वो ब्लड डोनर बन गए। ब्लड से उनका वायरस जो हेपेटाइटिस सी का वायरस था वो टोटली ख़त्म हो गया। अच्छा, मुझे बताएं जिन लोगों को कैंसर होता है उसके लिए भी क्या प्रोसीजर होता है? कैंसर के लिए ये नहीं है कि हर कैंसर का इलाज इससे होगा या फिर उसके लेवल्स हैं कि एक ऐसे कि 4 स्टेज 5 स्टेज पे बंदा पहुंचा हुआ है और उसके बाद आप कहें कि अभी ये कपिंग थेरेपी करेगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हर चीज़ की रिकवरी की एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है। अगर वो अपने यानी जैसे ही आपकी स्टार्ट हो जाए, अब मसलन अभी बिल्कुल रिसेंटली एक पेशेंट मेरे पास आया था, उसका कमरान नाम है, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, उसका इंटरव्यू भी आएगा कि उसको भी ये शिफा इंटरनेशनल से को रिजेक्ट तो नहीं किया था। उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए हमारे पास जमा करें और हम आपका ऑपरेशन करेंगे, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं देते कि ये दोबारा नहीं होगा। अच्छा, वो यहाँ पे आया है, उसके तकरीबन 20 से 25,000 में उसका वो मर्ज़ ठीक हुआ है और वो बिल्कुल अभी हेल्दी है अल्लाह के फ़ज़ल से। कैंसर का कौन सा स्टेज था? ये कैंसर नहीं, उन्होंने ये कहा था कि हम इसको आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं कर सकते, अगर हम बायोप्सी करेंगे तो उसमें रिज़ल्ट आएगा, लेकिन ये वो आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है कैंसर। अलबत्ता उन्होंने जो लिखा था कि वो एब्सेस है जो कि हर साल उसको आता था उसको। ठीक है, चलिए मुझे बताएं, ये जो हम फर्स्ट रूम में आपके इसमें खड़े हैं, तो यहाँ पर क्या प्रोसीजर होता है? यहाँ पे ये मेरे पास 2 केबिन है, एक मेल के लिए केबिन है, एक फ़ीमेल के लिए केबिन है। फ़ीमेल के लिए फ़ीमेल डॉक्टर है और मेल का मैं ख़ुद करता हूँ। तो ये सारा ये जो चीज़ें पड़ी हैं, ये क्या है? ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये कुछ चीज़ें इनमें ऐसी हैं कि वो जैसे ये कप्स हैं, ये वो कप्स हैं जो कि कपिंग के दौरान अप्लाई किए जाते हैं। ये सिलिकॉन कप्स हैं, इनसे
मसाज कपिंग होती है या उसको ड्राई कपिंग के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये हम वंस यूज़ करते हैं और सिर्फ यूज़ करने के साथ जैसे पेशेंट यहाँ से जाता है उसको हम जितने इक्विपमेंट उसके ऊपर यानी सर्जिकल ब्लेड है, ग्लव्स हैं, कप्स हैं, जो चीज़ उसके ऊपर यूज़ होती है वो हम उस पेशेंट को देते हैं। तो वो पेशेंट के साथ जाते हैं, हमारे पास कोई भी यूज्ड आइटम नहीं बचता। नाज़रीन अब सेकंड जो इनका केबिन है उसमें चलते हैं। 3 केबिन है, तीनों में आपको विज़िट कराएंगे कैसे कैसे ये इलाज करते हैं और बीमारियों को आपसे दूर करते हैं डॉक्टर साहब। और अब सेकंड केबिन में जा रहे हैं हम, तो आपको दिखाते हैं। डॉक्टर साहब ये वाला केबिन किस लिए? ये केबिन बेसिकली फ़ीमेल के लिए है। वो मेल के लिए केबिन था जो हमने पहले देखा, यहाँ ये फ़ीमेल केबिन है। इसमें भी इक्विपमेंट ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ एक मशीन की जो है ना यहाँ पे एडिशन है। ये वो मशीन है जिससे सर के ऊपर कपिंग हम करते हैं और बग़ैर हेड शेव करवाए। अच्छा। पहले ये था कि इस मशीन के आने से पहले अगर फ़ीमेल भी कपिंग कराती थी तो वो हेड शेव उनको करना पड़ता था, स्पेशली उन पॉइंट्स पे। तो बड़ा एक अजीब सा होता पर्दे का ख्याल है। अच्छा, तो यहाँ पे अब ये है कि बालों की सफाई की ज़रूरत नहीं होती बग़ैर हेड शेव कराए। अगर मेल करना चाहते हैं, हेड शेव नहीं करना चाहते तो मेल के भी हो सकता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसके ये हेड कपिंग पहले ये था ना कि पहले इस मशीन से पहले हेड शेव करवाई जाती थी, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होते कि वो कहते कि यार हम हेड शेव नहीं करना चाहते हैं, या वो लोग जो कि बैलनेस का शिकार होते थे, ऑलरेडी उनके हेयर फॉल हो उनकी वजह से वो कहते थे कि अभी हम मज़ीद जो है ना इसको नहीं करना चाहते हैं। अब ये है कि इससे न सिर्फ इस मशीन से जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, जिस तरह स्ट्रेस है, हेडेक है, माइग्रेन है, या जो काला जादू जिनके ऊपर हुआ होता है, रूहानी अमराज होते हैं उनके लिए, या इस टाइम जो सबसे ज़्यादा हेयर फॉल का एक सिलसिला शुरू है, हर दूसरे बंदे को हेयर फॉल होता है, तो इस मशीन के ज़रिए जो हम हेड के पॉइंट लगाते हैं उनसे उनके काला जादू का इसमें आपने बताया, वो कैसे? ये रूहानी इलाज जिसे है, हम कहते हैं कि रूहानी बीमारी है। तो ऐसे लोग भी जिनके स्पेशली देहातों में ये केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पे वो कहते हैं जी तवीज़ हो गई, ये हो गया। और ये आज की नहीं, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी है था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी काला जादू हुआ था, तवीज़ किए गए थे, वो किसी कुएं में फेंके गए थे। तो उस वक्त भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए हिजामा करवाया था। तो उसके लिए आप हिजामा करवाएंगे और अल्लाह के फजल से रिज़ल्ट आता है, अल्लाह के फजल से गारंटी से इलाज होता है। गारंटी से इलाज होता है, वेरी गुड। अच्छा, जो फीमेल होती हैं उनका ये कपिंग का जो प्रोसीजर होता है वो मेल यहाँ पे करते हैं या फीमेल? नहीं, वो मैंने पहले बताया कि फ़ीमेल डॉक्टर है और क्वालिफाइड डॉक्टर है। ये नहीं है कि किसी ने उसको समझा दिया, वो बाकायदा इंस्टीट्यूशन से, पाकिस्तान ओरिएंटल मेडिकल इंस्टीट्यूट है लाहौर में, पोस्ट उनके वो मेंबर भी है और वहाँ से वो उसने पढ़ा है कपिंग को। तो डॉक्टर साहब थर्ड जो है वो केबिन किस लिए? वो थर्ड केबिन जो है ना वो हमारे फेस ट्रीटमेंट के लिए है। फेस ट्रीटमेंट जिसे ये है, ये इसका जो हमारे क्लिनिक है इसका नाम हेल्थ केयर सेंटर है, स्टेडियम रोड रावलपिंडी। इसमें जो हमारे सर्विसेज हैं वो कपिंग थेरेपी है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है और फेस ट्रीटमेंट है। तो जो लास्ट वाला केबिन है वो हमारा फेस ट्रीटमेंट का है। फेस ट्रीटमेंट का। तो नाज़रीन अब चलते हैं लास्ट जो इनका केबिन है जो कि फेस ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ देखते हैं कि वहाँ कैसे इलाज होता है। नाज़रीन अब थर्ड केबिन में यहाँ पर ये भी एक मशीन है, आप देखते हैं डॉक्टर साहब इससे क्या इलाज करते हैं, इससे भी क्या काला जादू वगैरह चीज़ें ठीक होती हैं, इससे क्या होता है? इससे डियर ये हाइड्रोफेशियल की मशीन है, इससे हम हाइड्रोफेशियल करते हैं, फेस ट्रीटमेंट करते हैं। और फेस ट्रीटमेंट जो हमारी है वो हम 10 प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। और जो हमारा इसका आम रूटीन पे कितना होता है? आम रूटीन में आम सेंटर्स में 3 to 4 होते हैं मैक्सिमम। हमारे 10 प्रोसीजर हैं और 10 प्रोसीजर में बाकायदा 1.25 घंटा हमारा टाइम लगता है। इसका टाइम टेन्योर जो है ना वो टाइम आम लोग कितना करते हैं? आम 25 to 30 मिनट होते हैं। ठीक है। तो हमारा 1.25 घंटे का टाइम है और चार्जेस हमारी वही हैं जो आम सेंटर्स में लिए जाते हैं। 4000 ही हमारे चार्जेस हैं। बूढ़े को भी जवान किया जा सकता है और मेरे ये चैनल पे देखा जा सकता है कि आपने बूढ़े जवान की एक खातून है, उसकी एज मेरे ख्याल में अबाउट 55 to 60 है। बिफ़ोर हाइड्रोफेशियल के आप उसके फेस को देखें और आफ्टर हाइड्रोफेशियल देखें तो आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा कि हाँ पहले तो ये ऐसी थी और अब ये पहले 60 की अगर लगती हैं तो अब 35 की लग रही है। हाँ ऑफ कोर्स। नाज़रीन ये भी एक अच्छी खुशखबरी है कि वो ख़वातीन जो ये वीडियो देख रही हैं वो ये सुन लें कि अगर आप 60 की और आप 35 की दिखना चाहती हैं, ये सिर्फ इस प्रोसीजर के थ्रू आपको जो है वो जवान करेंगे। तो मतलब आप अब अपने व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे कि वो यहाँ क्यों आए, किस लिए आए? इसलिए आए कि इस टाइम में 2 मर्ज़ बताऊंगा कि एक ब्लड प्रेशर है। घर में कोई बंदा ऐसा नहीं होगा, शायद किसी घर में ऐसा हो कि कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ ना हो। दूसरा शुगर है।
मेरे पास आप पेशेंट लेकर आए हैं जो ज़रा गुड एज में हो, बिल्कुल ख़त्म ना हुआ हो, चाहे वो 10 साल से उसका शुगर क्यों ना हो, आप लेकर आएँ, मैं उसका मैक्सिमम 2.5 महीने उसका इलाज करूँगा। उसकी सारी ट्रीटमेंट जो वो ले रहा है वो छोड़ देगा, शुगर ख़त्म हो जाएगी। बग़ैर ट्रीटमेंट के वो उस हाँ, ट्रीटमेंट लेती हुई उसकी सारी बॉडी में पेन होगी, लेकिन आफ्टर कपिंग उसको पेन नहीं होगी। फिर शुगर के मरीज़ बेशक ब्लड प्रेशर के मरीज़ 15 साल से उसको ब्लड प्रेशर क्यों नहीं है, आप लेकर आएँ, मैं उनका इलाज करता हूँ। अल्लाह के फजल से रेस्ट ऑफ लाइफ उसको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। नाज़रीन, डॉक्टर साहब उन हजरात का भी इलाज करते हैं जो सेक्सुअली वीक होते हैं, जिनमें आपस में तलाक़ें इस वजह से हो जाती हैं कि जो मर्द होता है उसका जो है वो सेक्सुअली ठीक नहीं होता या उनमें मसाइल होते हैं, उनका डॉक्टर साहब कैसे इलाज करते हैं वो भी इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब कैसे इलाज करते हैं? वो भी तरीक़ाकार यही है, बस पॉइंट उनके डिफरेंट अपनी जगह पे होते हैं। मसलन मेरे पास एक एज़ोस्पर्मिया का केस था जो ज़ीरो था, टोटली ज़ीरो थे उसके स्पर्म्स काउंट, अल्लाह के फजल से। और उसके एक अपने रिश्तेदार के साथ ही उसकी शादी हुई थी, और आफ्टर दैट उन्होंने खुला लिया कि भाई आप कभी बच्चे ठीक नहीं है, हाँ बच्चे पैदा नहीं होंगे आपके, मैं बच्चों की ख्वाहिश रखती हूँ। तो उनकी अलहदगी हो गई, और उसके बाद उस बंदे ने इलाज कराया। इलाज कराने के बाद अब वो बंदा दोबारा शादी के काबिल हुआ और उसने शादी की है। वेरी गुड। और उसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो मेल हों या चाहे फ़ीमेल हों, अल्लाह के फजल से तसल्ली बख्श इलाज होता है। ऐसे ख़वातीन हमारे पास आई हैं जिनकी 29-30 ईयर्स तक एज थी, पर उनके पीरियड्स नहीं आते थे और वो डिसेबल थे, और अल्लाह के फजल से हमारे यहाँ ये इलाज थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन उनका भी इलाज हुआ। 5-6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद, कंटिन्यूस ट्रीटमेंट के बाद अल्लाह के फजल से उन ख़वातीन की भी शादियाँ हो गई हैं और वो ठीक हुई हैं। नाज़रीन, आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। इनकी क्लिनिक की एक तो लोकेशन डॉक्टर साहब खुद बताएंगे, फिर मैं नंबर भी आपको वीडियो में दे रहा हूँ। आपकी ये जो लोकेशन है वो किस जगह पे है? ये इसको डबल रोड पहले कहा जाता था, अब इसको स्टेडियम रोड कहते हैं। तो हेल्थ केयर सेंटर स्टेडियम रोड रावलपिंडी, हेल्थ केयर सेंटर पैनोरामा सेंटर स्टेडियम रोड रावलपिंडी। पहले स्टेडियम रोड को डबल रोड कहा जाता था, अब तो डबल रोड शायद बहुत ज़्यादा होंगे। ये रावलपिंडी जो क्रिकेट स्टेडियम है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, अल्लामा इकबाल पार्क है जो पहले नवाज शरीफ पार्क हुआ करता था, तो इसके साथ ही ये पैनोरामा सेंटर है, आर्मी वालों का प्लाजा है, और इसमें ये क्लिनिक। उसके बाद मेरी ये है कि जितने भी पेशेंट जो समझते हैं कि यार मेरा मर्ज़ ठीक नहीं होता, जितने उसके टेस्ट हैं अपने टेस्ट लेकर आएँ। इंशाल्लाह पूरी अल्लाह पे भरोसा रखें और यकीन रखें, इंशाल्लाह वो उसको जैसे कहा जाता है कि मनी बैग गारंटी, उस तरह मैं आपको उस बंदे से कहूँगा कि अगर आप ठीक ना हुए तो बेशक पैसे वापस ले जाएं। अगर आप ठीक ना हुए तो बेशक आप पैसे वापस लें, इतनी बड़ी गारंटी उन्होंने दे दी, आपको पैसे वापस दे देंगे। आप अगर इनसे रब्ता करना चाहें, ये स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, इस नंबर पे रब्ता करके आप जहाँ भी हैं, पाकिस्तान के जिस कोने में भी हैं, चाहे आप कराची में, कश्मीर में, कहीं में भी हैं, आप यहाँ आना चाहें इनसे रब्ता करके आ सकते हैं। उसके अलावा मैं इनका यूट्यूब का लिंक दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में भी, और कमेंट में पिन भी कर रहा हूँ। आप वहाँ पर जाके भी इनकी वीडियोज़ देख सकते हैं और अपने जो है वो आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।